वृक्षाय नमः। 5 तत्व गुणन में प्रणाम करता हूँ। कच्छ 22। तो इनको कहने के लिए मैंने यही बताया कि हमारा कच्छ आज भी, जमीन कच्छ में नहीं, सब कच्छ में ही हो, तो कच्छ वासी, इनको भी ऐसा हुआ नहीं, बनाने दो, रहने दो, कुछ भी करते हैं करने दो, जो भी सरकार है जो भी है, कभी तो हमारा अच्छा होगा, इनके दिल का न होगा नहीं का। अभी कच्छवासी कितने हैं, अभी महानगर पालिका बनी गांधाम, उसके अंदर सब कच्छ के तो नहीं है ना, आप उसके अंदर आप इसका जैसे बहुत सालों से बाद, जैसे हमारे कच्छ में हो गया होथल पद्मणि, उसको बोला होथल को, कच्छ हल होथल देते मारू 1.25 लाख, यानी 1.25 लाख आदमी, यानी 1.25 लाख जैसा भी होता है, 1.25 लाख जितना भी होता है, दोनों की रूपांतर देखा जाए तो ऐसा ही होता है कि इतने आदमी थे। आज कच्छ की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर होगी कि वो हो सकती है। दिन प्रतिदिन गांधाम के अंदर देखा जाए तो 100-150 ऐसे ही आते रहते आते। तो ये जनसंख्या आप गांधाम महानगर पालिका में, वो भी 4-5 साल में पूरा ये महानगर पालिका बढ़ जाएगी लोगों के बीच में। हाँ बढ़ सकते, तो कच्छ में भी बढ़ सकते हैं, हाँ बढ़ सकते। तो कहने का अर्थ, जितनी कंपनियां आई है उसमें वो इनकम करने के लिए, आवक करने के लिए, वो अपना फायदा और ये करने के लिए ये कंपनियां डाली है। नुकसान करने के लिए कोई कंपनी नहीं डाली है, ये बात सुन लो। तो हमारा पेड़ तो ऐसा ही बोलता है कि हमको तो सिर्फ देना ही आता है, लेना नहीं आता है। कंपनियां बोलती है हमको तो लेना ही आता है, देना नहीं आता है। तो हमारा पेड़ वही कह रहा है कि हमको देना ही आता है, लेना नहीं आता है। हम बाद में ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन आपको फल मीठा लगता है, ऑक्सीजन नहीं लगता है, ये भी दिन याद रखना। हम जलने के लिए लकड़े देते हैं, मकान बनने के लकड़े देते हैं, लेकिन खाने का नहीं देते, फिर भी वो भी फायदा है। लेकिन पेड़ कहता है कि जब हम है, आप खा सकते हो, पी सकते हो, मौज करते हो, हम नहीं होगे तो आप क्या खाओगे? फैक्ट्रियां खाओगे, जमीन खाओगे, सोना खाओगे, रुपया खाओगे, धन खाओगे, मिलकत खाओगे, क्या खाओगे आप? लोगों की मजूरी लेकर पसीना से जो खा रहे हैं वो आप खाओगे? बिल्कुल नहीं खाओगे। आप उड़ सकते हो प्लेन में, मौज शौक में, एसी में, ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये सब के सामने 1% भी आपका कोई काम नहीं आएगा। क्यों? कि जब भूखे आदमी हो तो मरे हुए का मांस भी खा जाते हैं। इतना सोचो, मगज में आप सोचो। कछड़े तो सोचते हैं, कछड़े तो आज भी सबर, आज भी धीरज रखते हैं कि कल भी ये कच्छ के लिए अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। लेकिन ये पक्ष पार्टी अंदर के जिसका पदवी मिला है, उन सबको मेरा धन्यवाद है कि आप जागो, कच्छ वाले के लिए भी जागो, उनकी जमीन नहीं बेचे, ये महत्व की बात है। उसके गोचर है वो उनको रहने दो, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे कमाने के लिए? बाहर के लोग तो कच्छ में आ गए, लेकिन यहाँ कच्छ वाले कहाँ जाएंगे? मैं कच्छ विकास, कच्छ ट्रस्ट, कच्छ के कोई भी संस्था हो, इतिहास लेकर सबको मैं निम्र विनती करता हूँ, तो ये कहाँ जाएंगे? आज भी जो एजुकेशन से लेकर पढ़ाई है वो भी कच्छ में कम से कम तो दो। लोग बाहर के नहीं समझते वो मुझे मालूम, लेकिन यहाँ के रहने वाले जिसको पदवी मिले उनको और सरकार को तो समझना चाहिए कि समझ डिग्री है तो उनकी एक है कैसा, उनको अधिकारी ABC जो भी उनका पदवी है उनको दो। कछले को भी ऐसे लगेगा नहीं हमारा लोग है। देखो ये सोचने जैसी बात है। बाहर से जो सिंध से आए लोग, उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। कितने अच्छे कार्य किया कि उनके पास धंधा कच्छ में उस टाइम नहीं था, फिर भी उसने गुजरात ने पूरे भारत के अंदर में देखा जाए तो इतनी कॉलेजें बनाई, बंदर बनाए, डिटर्जेंट बनाए, लोगों को रोजी रोटी देने के लिए पहले सुविधा बनाई, फिर रहने के लिए
भूकंप के अंदर नुकसान हुए, ये महान व्यक्ति को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। कच्छ सिंध से आने वाले को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसकी बात के एपिसोड में मैं यहीं से चालू करूँगा।